जय मसी सबैलाई। अनि यो 5 स्टार होटेलको बाहिरको गार्डन हो। अनि यहाँ त स्विमिङ पुलहरू कति राम्रो छ। अनि गार्डनमा आज स्विमिङ पुलमा पनि नुहाउनु पाएको छ। यो यति ठुलो छ 5 स्टार होटेल। यो 5 स्टार होटेल बाहिर देशको मैले त्यहाँ भिडियो बनाएर त्यो पनि हालिदिने छ। मनमोहन सिंह पनि आएको रहेछ र बाहिर देशको सबै राजाहरू यो देशमा आएर चाहिँ एकदम मौज मजा गर्ने धेरै ठुलो मन्त्री राष्ट्रपतिहरू आउने ठाउँ रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ यो अब हामी जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ बस्ने कमरा रुमहरू मानिसहरूको। अनि यो चाहिँ गार्डन छ, साह्रै राम्रो। हेर्नुहोस्, बेलुका पानी पनि छोडिदिएको छ, कस्तो दामी छ हैन। यो चाहिँ स्विमिङ पुल हो। अनि यहाँ चाहिँ गार्डन हो। अनि यहाँ चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ। उता अगाडि गइसक्यो मान्छेहरू चाहिँ। हेर्नुहोस्, यस्तो दामी छ। म दिउँसोको पनि भिडियो हालेर जोडेर पठाइदिन्छु, हेरेर धेरै आशिष लिनुहोस्। यहाँ चाहिँ केटीहरू बसेर पिउँदैछ। अनि त्यहाँदेखि यस्तो बडा घुमाएर यो चाहिँ हेर्नुहोस्, पानी कस्तो दामी छ हैन। यो चाहिँ ठाउँ भनेको चाहिँ एकदम लडाइँ गरेर मिश्रा देशबाट निकाल्दाखेरि अनि इजरायलीहरूले पनि धेरै आतङ्क गरेर आक्रमण गरेर यो ठाउँ चाहिँ धेरै राम्रो सुन्दर सहर रहेछ। र हरेक राष्ट्र र हरेक देशको मान्छेहरू, मन्त्री, राष्ट्रमन्त्रीहरू, राजाहरू ठुल्ठुलो आउने सबैको ठुल्ठुलो मन्त्रीको त फोटो पनि बनाएर राखेको रहेछ। मैले केहीको त निकाल्न टाइम मिलेन अघि। जय मसीह। ये रूम है 5 स्टार का। देखिए, हम लोग मस्त अभी सोएंगे। हमारा पास्टर है महाराष्ट्र से और मैं हूँ दार्जिलिंग से। पास्टर जी का नाम क्या है? मेरा नाम गंगा प्रसाद आचार्य। मेरा नाम रेवरेंड अशोक तंत्रपाल है। रेवरेंड अशोक तंत्रपाल है। तंत्रपाल है, महाराष्ट्र का ना? हाँ। देखो कितनी अच्छी बात है। और आपको सब दिखा देंगे। और आप इस चेयर में हमेशा आकर बैठ सकता है ना? हो गया ना? हो गया ना। और ये आईना है। बहुत मज़ा हो रहा है। पास्टर लोग आजकल बहुत मज़ा ले रहे हैं। ये क्या है, अभी लेने का जगह है ना मज़ा, नहीं तो नहीं लेता था, क्योंकि हमारा बहुत मज़ा लेने का जगह है। ये कौन सा पास्टर? ये यहाँ आकर सबसे लास्ट जगह क्या रही इसका नाम? ये इजिप्ट। इतना अच्छा सिटी है ना इजिप्ट, सही में। मनमोहन सिंह का भी हमने वीडियो मैंने बनाया हूँ। मनमोहन सिंह का भी वीडियो बनाए मैले। मंत्री, राष्ट्रमंत्री विश्व का यहाँ इजिप्ट में आउँछ। अनि इजिप्ट में आता है। और क्योंकि मिस्र देश से जो इजरायली लोग निकल रहा था, तो वो मिस्री लोग यहाँ तक क्या बोलता है, उनको भगाया मारने के लिए, लेकिन किया नहीं। और इजिप्ट ने फिर आक्रमण किया, है ना पास्टर? फिर बाद में क्या हुआ, अभी इजिप्ट राज करता है, मिस्र नहीं, है ना? वो मिस्र के बॉर्डर में, लेकिन मिस्र तो राज नहीं करता है ना, इजिप्ट ले लिया है बोल रहा था ना। बोला तो इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है। और लेकिन बोलिए। और बहुत सारे मंत्री लोग, बहुत सारे राजा लोग यहाँ आया है। और सारे फोटो तो मैंने ले नहीं पाया, लेकिन बहुत भारी इस 5 स्टार होटल में आज मैं गंगा प्रसाद आचार्य और मेरा पास्टर, बहुत हम लोग सेवक लोग आए हैं। जाके 36 लोग है ना,
36 ले 40 बोला था, किधर किधर कौन कौन क्या क्या हो गया, फिर 30 बोला था, 36 फिक्स हो गया। और नहीं, और वो जो मालिक के साथ ड्राइवर के साथ 40 रहेंगे, है ना। ऐसा है, और प्रभु के स्तुति हो। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा जगह में हम लोग हैं, और आपको अंदर थोड़ा लेकर जाते हैं। ये बेल्ट है एकदम भारी है, बहुत भारी एरिया है इधर। इधर नुआ भी सकता है, मस्त पानी भी नहीं भर कर, और नदी बनाकर भी खेल सकता है नदी में पास्टर जी। और हमारा एक एक बेट है, बहुत खुशी की बात है। स्टाइल भी बहुत भारी है बेट का। चलो ठीक है, सब कुछ हमारे लिए खुदा ने किया है, प्रभु को धन्यवाद। हमारे लिए यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है। इस रात के वक्त खाना पीना सारा भोजन दिया, दिन भर हमको संभाला, आज पूरा दिन गाड़ी में घूमा, बहुत भारी। और एक दो अभी कंट्री एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इजराइल जाएंगे। यीशु के नाम में सारे लोगों को आशीष हो, आमीन, जय मसीह की। और प्रेज लॉर्ड। और आप क्या बोलना के कि नहीं, बोलना के नहीं, बस ना, आमीन, जय मसीह की। अभी सोएंगे, पास्टर थक गए, बहुत थक गए अभी, पहले के बुढ़े लोग ऐसे रहता है। ल जय मसीह, यो सुन्दर बिहान, गुड मर्निङ सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आज यो बिहानको समय म तपाईँलाई यो 5 स्टारको सिनहरू देखाइदिँदैछु। स्विमिङ पुलहरू छ, अनि यहाँ बिहान मिठो हावा चल्दैछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद स्तुति होस्, हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद स्तुति होस्, हालेलुया। इतना हावा है, कपडा बिपडा सब सुख गएन। हामी रहेको थियौँ, अब हामी छुट्दैछौँ। यो 5 स्टारबाट पनि अगाडि जाँदैछौँ। मूसासँग परमेश्वरले 10 वटा आज्ञा, मूसासँग आगोद्वारा परमेश्वर बोल्नुभएको ठाउँमा हामी आज रात बस्यौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो बेड बिस्तारा, यो 2टा बेड छ, यो 2 जनाको। और यहाँ मजाले आज यो बेडमा हाम्रो सुताइ भयो मेरो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, हालेलुया। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि यो बाहिर अब हामी निक्लिँदैछौँ। अब यहाँ सबैजनालाई उठाएर बोल्दैछु म। अनि हामी सबै फेरि पनि अब नास्ताहरू गरेर फेरि पनि अगाडि बढ्नेछौँ। जय मसीह। अझै म राम्रो राम्रो सिन देखाइदिन्छु ल। मजाले सुबह मर्निङमा बसेर बेलुका रातिसम्म बसेर आरामले हावा खाने ठाउँ रुमको बाहिर, अनि यो रुमको बाहिर, अनि यो स्विमिङ पुल, अनि 5 स्टार होटल। अनि यहाँनिर चाहिँ सबै धेरै मात्रामा देश विदेशको राष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू आउनुहुन्छ, राजाहरू। ल सबैलाई जय मसीह। कति राम्रो ठाउँ छ, कति राम्रो सुन्दर ठाउँ छ। अनि जहाँसम्म यो इजरायलको पवित्र भूमिको ठाउँहरू, मिस्राको ठाउँहरू, अनि जति पनि यो भिजिट गरेको ठाउँहरू, सबै कुराहरू म तपाईँहरूको सामने ल्याउँछु। अगाडि पछाडि भिडियो भइरहेछ, तर पनि हेर्न नभुल्नुहोस्, बुझ्नुहोस् कि प्रभुले के काम गर्नुभएको केही ठाउँमा बोलिरहेको छु। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो ठाउँ छ, हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो सबै अगाडिको यो सबै 5 स्टारको सिन हो, तपाईँको सामने ल्याउँदैछु म ल। स्विमिङ पुलहरू छ, ल हेर्नुहोस् दामी छ। यो अगाडि सबै कति राम्रो ठाउँ छ। यो सुन्दर बिहानी, हालेलुया तपाईँहरूको सामने। ल हेर्नुहोस्, हिजो हामीले यहाँ खेल्नु पायौँ। अनि यो ठाउँमा हामी अब छोडेर अगाडि बढ्दैछौँ। सबैभन्दा सुन्दर सहर, हरेक देशको मन्त्रीहरू आएर यहाँ घुम्ने फिर्ने, हरेक हिरो हिरोइनी ठुलो ठुलो मान्छेहरू आएर यो 5 स्टारमा खाने घुम्ने ठाउँ। अनि हामी यहाँ बस्यौँ, खायौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ
यो यताबाट दृश्य सबैतिरबाट तपाईले हेर्दै अगाडि म बढाउँदैछु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 5 स्टारको दृश्य। अनि म अगाडि जाँदैछु। यो सबै ल हेर्नुहोस्, साह्रै राम्रो दृश्य छ। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद। पुरा मानिसहरू प्याक छ। बेलुका यति मानिसहरू हुँदो रहेछ। यो अगाडिको भाग हो। अनि हेर्नुहोस् त्यो अगाडिको पहाडहरू कसरी ढुङ्गोको मात्र, न हरियो छ न म अलिकति खिचेर ल्याउँछु। यो अगाडिको पहाड हेर्नुहोस्, यस्तै पहाडले भरिएको ठाउँ, मरुभूमि एकदम खतरा छ। हेर्नुहोस् त्यहीँ नजिकै छ, अलिकति भिडियोमा टाढा देखेको छ मोबाइलको कारणले है। यो तर यो गाउँ चाहिँ खतरा छ, राम्रो छ। जहाँ कि हेर्नुहोस् यो फुल, यो पहाड अगाडिको ल्याए। ल हेर्नुहोस् होटेलको, यो होटेलमा बसेको। यहाँबाट म गेटतिर लाँदैछु तपाईलाई। यो ठाउँतिर लाँदैछु म। अनि यो खजुर कि के हो, यो मजाले फलेको छ खजुर हो कि के हो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, अझै नजिक बनाएर देखाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् कत्रो कत्रो हुँदैछ। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो खजुरै रहेछ होटेल। ल बाहिरको दृश्य अनि नाम हेर्नु। ल अब म यहाँबाट भित्र इन्ट्री हुनेछु, बस्नेछु। चाहे कफी नास्ताहरू जो खान मन लाग्छ त्यो हुनेछ। अनि इन्ट्री बाहिरको, अनि यो चाहिँ बाहिर निक्लिने बाटो गेट त्यता अगाडि। अनि चेक बसहरू आउँदैछ, हाम्रो बस पनि आउँदैछ। हाम्रो बस गेटमा चेकिङ हुँदैछ। हालेलुया, परमप्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। हरेक मन्त्रीहरू आएर यहाँ बस्ने ठाउँ, खाने ठाउँ, हरेक देशको मानिसहरू आउने ठाउँ। यो एक नम्बर। मनमोहन सिंहको पनि फोटोहरू रहेछ, भिडियोमा हाल्दैछु छु। थुप्रो देशको आएको रहेछन्, तर टाइम थिएन। जय मसीह। आए रहेंगे ना? नहीं, इसको बुलाया था ना अभी 26 जनवरी को। इनका जो राष्ट्रपति है अभी इंडिया में गेस्ट ऑफ चीफ गेस्ट। 65 سنه ولا 60 سنه مراته تموت بيروح يتجوز على طول، ما بيستناش. واحيانا بيخلي انا في واحده الراجل يلف دور مع المسؤول يشوف اي واحده ست بيشوف. बहुत सुन्दर शहर में घुस गए आप लोग। बहुत राम्रो शहरमा हामीले घुमिरहेछ। लाल समुद्रको छेउमा छ यो शहर। लाल समुद्रका सामने है। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? शहर का नाम बोलो। Sharm el Sheikh, city of peace, city of shalom. وحتى من عمره انت عارف انت يعمل ادويات تعيش عمل واعمل. يا عم والله انا نفسي انا الاستقرار ده عندي حاجه حلوه. لا لا مش استقرار على فكره. البلد ما تزعلش مني يعني. انت ممكن يبقى لك وقت تقعد. ब्रेकफास्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 स्टार होटेलमा यस्तो हुन्छ ब्रेकफास्ट सुबैको। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, म सबै देखाइदिन्छु सुबैको ब्रेकफास्ट। ल आफ्नो देशको खानाहरू छ है। यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ अङ्गुर। हेर्नुहोस् कत्रो कत्रो छ है, एकदम। त्यो खजुर खजुर अङ्गुर बनाउँछ खजुर। अनि यो हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ। यो हेर्नुहोस्। तर हजुरहरूले जहाँ बसे पनि हेरेर थोक ननिल्नुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हामीलाई सबैलाई प्रभुले यस्तोबाट आशिष दिनुहुन्छ। ल
यहाँ हेर्नुहोस् आफ्नो देशको खाना और हाम्रो गुड मर्निङ देखो आफ्नो देशको आफ्नो देशको उसले त्यो लिँदैछ गरम गर्दैछ हाम्रै मान्छे हो ल हेर्नुहोस् अब यहाँनिर कस्तो दामी मिठो कुराहरू छ है अनि जे खाए पनि फेरि छ ल्याउ जे खाए पनि फेरि छ ल जय मसी हाम्रो सिस्टरले लिए जय मसीकी हालेलुया हाम्रो सिस्टरले जय मसी भन्यो लिनु हुँदैछ हाम्रो टुरको ब्रेकफास्ट हो भन्नुहुँदैछ यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ बनाएको थुप्रो छ आइटमहरू ल उस्ताद डाल रहे उस्ताद फाइन सदिक फाइन यस यस गुड ओमेन ओमेन देखो कुछ त कुक हो अनि उसले बनाउँदैछ हस् या हन्नी हनी हन्नी 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 ब्लैक हन्नी हनी ब्लैक हन्नी बेला हन्नी वाइट यस 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 अनि जामहरू छ अनि यहाँनिर छ हाम्रो ऊ हाम्रो सिस्टरले लिएर मस्त खुसी हुनुहुँदैछ अनि म तपाईँहरूलाई अझै देखाइदिन्छु ल अनि यहाँ पनि छ ल धेरै सारा चिजहरू छ अब म पुरा देखाउन सक्दिनँ तर त्यही भाग तपाईँहरूलाई देखाउँछु सिस्टर क्या लिने का 2 मिनट अभी देखो बोलो बोलो लिया कि कुछ लिया अमेन 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 त्यो सिस्टरले पनि केही राम्रो छ भनेर गयो अनि अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि साह्रै मिठो कुराहरू छ राम्रो कुराहरू छ 5 स्टार होटल हरेक देशको अभी पूरा खींच दो ग्रीन सिटी है कुछ बोल के मास्टर जी कुछ बोल कर करो फिर बच्चे भी सुनेंगे पापा का आवाज ये चार्मशिक शहर है बहुत ही ब्यूटीफुल है और सारे वर्ल्ड के लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ही सुंदर है सील हो ना फिर बाद में होटल में उधर ले जाएंगे वर्ल्ड के सारे रईस लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ समुद्र भी है और समुद्र के पास में ये खूबसूरत शहर जो है इजरायलियों के द्वारा बनाया गया था ये रिच होम अरे तो मला मग हे देव हा छत्र्या बनवल्या टेबल लावले असते अमेरिका काय घ्यावं समजत नाही इधर जितना भी फोटो ले सकता है चिंता नहीं सब वीडियो भी ले सकता है थोड़ा अच्छा निकालो मेरा मोबाइल में बाद में भेज दो फिर मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ कुछ तो निकालो उधर से निकालो पास में पड़ता है प्रभु ने मूसा को 10 आज्ञा दी थी वो पर्वत हम देखने जा रहे हैं और उसके बाद जो बर्निंग बुश है जहाँ पे यहोवा परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ और बोला कि मैं जो हूँ सो हूँ वो जो बर्निंग हम वो देखेंगे आज भी सिर्फ वो पूरे डेजर्ट में सिर्फ वही जगह जो बर्निंग बुश की जगह आज सिर्फ वहीं पे वो ग्रीनरी है वो पेड़ आता है बाकी दुनिया में किधर ही नहीं आता वो वाला जो झाड़ी है ना वो जो झाड़ की पत्ती वो ट्राई किए कि वो झाड़ की पत्ती रोप लगा के कहीं और जाके लगाए वहाँ पे झाड़ आता ही नहीं है वो वाला ठीक है सो जहाँ परमेश्वर प्रकट हुआ है आज भी सिर्फ वही जगह पे वो झाड़ है और वो कहीं पे उगता नहीं है और उसके बाद हम लोग जो मूसा अपनी पत्नी सिफोरो को जिस कुएं पे मिला था वो कुआं भी हम लोग देखेंगे तो ये तीनों जगह
ये आसपास ही एक ही जगह है, समझ जाओ। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। उधर जाने के लिए काफी सिक्योरिटी टाइट है, क्योंकि उधर वो एरिया जो है वो उधर बहुत मिनरल से भरा हुआ है, तो गवर्नमेंट की बहुत सिक्योरिटी है उधर, तो पुलिस कॉन्वे वगैरह रखता है। तो हम मिस करेंगे पुलिस कॉन्वे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। विदाउट पुलिस कॉन्वे हम उधर जा नहीं सकते, इसलिए उनका एक 10 बजे का कॉन्वे है एक, तो वो हम ट्राई कर रहे हैं पकड़ने के लिए अभी, तो वो मिल जाएगा हमको। और फिर ये चीजें हम देख के, ठीक है, क्योंकि वो 11 साढ़े 11 बजे बंद होता है प्लेस, तो वो देखने के बाद फिर हम लोग और आगे 2-2.5 घंटा ड्राइव करके इजराइल बॉर्डर पर जाएंगे। ठीक है, इजराइल बॉर्डर में जाके वहाँ पे अपना रेड सी के सामने बड़ा तोलिब ताबा 5 स्टार रिजॉर्ट है, एकदम समुद्र के ऊपर, एकदम सागर के सामने, लाल सागर के सामने। तो आप वहाँ पर आराम कर सकते हैं। वैसे आपने रात को सोया नहीं, हो 10 आज्ञा दिया, और बर्निंग बुश और वेल सिफोरा जहाँ पे मूसा को दिखी थी। क्लियर? ये मैंने शॉर्टकट में सिंपल बता दिया, आप वचन भी उनके लिए पढ़ सकते हैं अगर से आप चाहे तो। ढाई घंटे का यात्रा है, 2-2.5 घंटे का यात्रा है। बीच में और कुछ नहीं है। नहीं, बीच में कुछ नहीं, अभी फिर से आपको डेजर्ट दिखेगा, और जो कल देखे आपने उससे भी भयंकर डेजर्ट अभी आपको आगे दिखेगा। ठीक है, तो यही पूरे डेजर्ट में, तब तो ये कुछ नहीं था ना, अभी ये पूरा डेजर्ट में शहर बना गया है शर्म एल शेख। ठीक है, तब कुछ नहीं था, ऐसे ही पहाड़ के ऊपर तोड़ के उन्होंने ये शहर बनाया शर्म एल शेख इजराइल लोगों ने। और आप सोचिए कि वो कहाँ से कहाँ घूम रहे थे 40 साल ये विल्डरनेस में। ठीक है, ये विल्डरनेस है, मरुस्थल है, डेजर्ट है, यहाँ पे 40 साल इजराइल लोग मूसा के साथ घूम रहे थे। क्लियर है? आज के लिए हम आज क्या करने वाले हैं? थैंक यू वेरी मच। जो ये जो सेंट कैथरीन है, जो जगह है, ये उस समय का जो रोमन राजा था उसकी मदर थी सेंट हेलिना उसका नाम था। ठीक है, उस समय वो, जैसे मैंने कल भी बताया था कि उस समय वो विश्वासी हो गई थी, और वो ये जो पवित्र भूमि है, होली लैंड है, वहाँ पे उसने हर जगह भूमि की कहाँ का जो पुराने नियम में जो बाइबल की बातें कहाँ लिखी है और कहाँ का यीशु मसीह के प्लेसेस है वो सारी ढूंढी। तो जब उसने इधर ये पूरा, जब उनके सोल्जर आए, बोले कि वो पुराने नियम में बर्निंग बुश कहाँ था और सिनाई पर्वत कहाँ पे था, और जो कुआं है जहाँ पे मूसा अपनी बीवी को मिला था वो कहाँ है। तो उन्होंने सब फाइंड आउट किया। उस समय क्वीन हेलिना ने, उस समय का जो रोमन एम्पायर था, राज कर रहा था, उसकी मदर थी क्वीन हेलिना, जो विश्वासी हो गई थी। Well, in the Bible, Habibi, it gave us well the signs, and we can get the road, and we know about everything, well, about the journey of the people of Israel. So when you read well carefully the Bible, you will know. Like I told you, the time of the people of Israel when they left Egypt. The same. I want to find Horeb. So what happened in Horeb? Horeb. The rock. He had the rock and he received water. So the people of Helena, when they came here, they said, well, we need to find it. So they found the rock of Lancaster, or the rock of Moses, but we are in Horeb. So which is the mountain? Is the mountain? Okay, go there. ये लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर हो सकता है जहाँ पे जो सिनाई पर्वत है, एक्चुअल क्योंकि पर्वत तो पूरे पर्वतों की रेंज है, इसको पूरा सिनाई पर्वत की रेंज बोला जाता है, लेकिन वो कौन सा पर्वत है जहाँ पे प्रभु ने मूसा को 10 आज्ञा दी। तो उन्होंने बाइबल का आधार लिया और बाइबल में जैसे सा डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसा सा वर्णन किया, उसके हिसाब से वो जगहों को ढूंढना चालू किया उस समय। तो आपको मालूम है उस समय एलिया भी इस एरिया में आया था और 40 दिन रुका था। एलिया ऊपर नहीं चढ़ा था, ऊपर तो सिर्फ मोजेस ही गया था जहाँ पे 10 आज्ञा मिली। तो वो बाइबल के वर्णन के हिसाब से इन्होंने वो जगह ढूंढी है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसको उस पर अप्रूव किया गया है। तो ये सारी चीजें जो डिसाइडेड है होली लैंड में, पवित्र भूमि में, ये काफी अध्ययन के बाद, गहरी पढ़ाई के बाद, जो इसके विद्वान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, उनके द्वारा सब डिसाइडेड है। ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते, बराबर है। तो ये सालों का उनका स्टडी है और उसके हिसाब से पूरी ये होली लैंड में, पवित्र भूमि में जगह डिसाइडेड है जो हम देखने जा रहे हैं। So after they found the cave of Eliah, they start to go down because the people of Israel were camped down the mountain of Horeb.
And also the burning bush, it was not on the top of the mountain. नहीं है तो जो बर्निंग बुश है कि यही बर्निंग बुश और यहीं पे यहोवा प्रकट हुआ था मूसा को और बोला कि मैं जो हूँ सो हूँ। ये कैसे प्रमाणित हुआ है? तो ये इस बात का अभी 1989 में कुछ अमेरिकन लोग आए, अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे वो लोग आए और इस ट्री का जो रूट्स है, जो उसके रूट्स है, मूल है, वो निकाल के उनका अध्ययन किया गया कि कितना पुराना साल प्लांट है। तो पता चला उनको कि ये 3500 साल पुराना है 1989 में। ठीक है, तो हाँ 1989 में फिर से उन्होंने उसका कि यही कैसा है, और फिर उन्होंने क्या किया कि इसके जो रूट्स है वो ले और डिफरेंट जगह में उसको प्लांट किए। ठीक है, उसको प्लांट को क्या बोलते हैं, लगाने की कोशिश किए। लेकिन वो जो रोप है, वो जो लगाने की कोशिश करने के बाद वो ये जो प्लांट है बर्निंग बुश का, ये दुनिया में किधर भी नहीं ग्रो हुआ, किधर भी नहीं आगे बढ़ा। तो ये ऐसा ही एक यूनिक प्लांट है क्योंकि यहाँ पे प्रभु मूसा के ऊपर प्रकट हुआ। ये सिर्फ जो प्लांट है जो बर्निंग बुश का, ये सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, पूरी दुनिया में। और इसका जितने भी प्लांट ट्राई किए इधर उधर लगाने के लिए, उसका रूट्स निकाल के किधर ही ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिक है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित हुआ था मूसा के सामने। ये ना तो प्रभु की बातें अनोखी है। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए पुलिस कार हमारे सामने दिख रही। यस, ठीक है, तो ये सब चलते रहते साथ में, आगे पीछे। पुलिस का सिक्योरिटी के साथ। Okay, so to be on the right side of the police car, we left it behind us. So, well, the oldest building, the first building at the city of St. Catherine is the Chapel of the Burning Bush in 330. So, the monastery was built in 6th century, 527 was they built the monastery of St. Catherine. ये पूरा स्टोरी इसने आपको बताया। तो ये जो कैथरीन थी, ये एक्चुअली जो अलेक्जेंड्रिया, जैसे मैंने बताया कि अलेक्जेंड्रिया उस समय इजिप्ट की राजधानी हुआ करती थी। तो जब वो 17 साल की थी, ठीक है, वो ज्यादा नहीं जी, सिर्फ 19 साल तक की थी, लेकिन जब 17 साल की थी तो वो, और ये उस समय का जो एम्पायर था, ये उनकी डॉटर थी, रईस लोग थे, उसकी ये डॉटर थी। तो इसको दर्शन में ये 3 बार ये सर्च चली गई और उसने यीशु को और मरियम को वहाँ पे देखा और ये लगातार वो दर्शन को देखती रही। और उस समय फिर उसने यीशु को विश्वास करना चालू की। उस समय कोई भी क्रिश्चियनिटी को बिलीव नहीं रखता था। तो ये विश्वास जब करना चालू करी तो उधर का जो रोमन एम्पायर था उसको पता चला कि ये विश्वास कर रही है यीशु पे। तो उसने क्या हकीकत है जानने के लिए 50 विद्वानों को उसके साथ रखा और उसको एक्सप्लेन करने लगा कि ये सब गलत है, यीशु पे विश्वास मत कर। लेकिन उसने यीशु के बारे में ऐसा उनको बताया कि जो जब 40-50 विद्वान जो उसको समझाने गए थे वो खुद भी क्रिश्चियन बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस समय के रोमन एम्पायर को जब पता चला कि ये जो 50 जो विद्वान थे जो उसको कन्विंस करने गए थे वो खुद भी क्रिश्चियन हो गए, तो उसने रोमन एम्पायर ने पूरे 50 विद्वानों को मार डाला। और फिर बाद में ये जो कैथरीन थी, कैथरीन बहुत सुंदर थी, तो ये राजा उस समय उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसको एक मशीन में डाला गया ताकि उसको दर्दनाक मौत दी जाए। लेकिन फिर भी वो मशीन में डालने के बाद तो मशीन ब्रेक डाउन हुई, मशीन काम नहीं कर रही। वो देख के भी बहुत सारे लोग फिर विश्वास में आ गए। हालेलुया। इस एरिया में जो क्रिश्चियन पाए जाते हैं ये कैथरीन की वजह से पाए जाते हैं। और फिर ये सारे चमत्कार जब उसके द्वारा हुए उसको सेंट कैथरीन बोला जाता है। ठीक है, और जब वो मशीन में भी नहीं मरी तो उसको 19 साल की जब थी उसका सर काट दिया गया और वो प्रभु के लिए शहीद हो गई। लेकिन जब वो शहीद हुई उसके बाद जो लोग विश्वासी उस समय थे जो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब कुछ इस एरिया में लोग रह रहे थे तो उनको एक दर्शन आया कि आप जाओ, जो सेंट कैथरीन जो मरी है उसका बॉडी जो है वो इस पर्वत के ऊपर आपको दिखेगा, उसका बॉडी। उस समय तो 300-400 जो उस समय विद्वान लोग के देखे तो उसका बॉडी उसको ये पर्वत के ऊपर मिला और उसके बाद उस बॉडी को उन्होंने वहाँ पे दफन किया और उस जगह के ऊपर चर्च बनाया जिसको सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री बोला जाता है आज की तारीख में। और ये जो सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री है
ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के अंडर में आता है। अभी भी वहाँ पर 3 We can see it nearby the well. And we have the icons which was made in 2007 by the only American monk we have. Virgin Mary, she's carrying Jesus and she's feeding him. This one is unique. There's another one in Jerusalem, the same. हेर्नुहोस् इजरायलको And we मरुभूमि have the iconostasis. You'll find Saint Catherine, Jesus, Virgin Mary, John the Baptist on the iconostasis. No photos, no talk inside the church. All is more prayer and then we walk outside. The church is 1,500 years old. Nearby the church, I told you we have a mosque. This one was built in 1106. So it's showing the tolerance between Muslim and Christian. Okay, they are together. At this time, the Muslim people sent the soldiers to protect the monastery यात्रा by the गरेको advice of the monks. मरुभूमि But it's isolated पहाड area. हेर्नु बहुत So भयङ्कर the monks, he gives them a small mosque to pray. त्यतिखेर यो बाटो थिएन Nearby the church, like in Cairo, the त्यतिखेर church यो nearby the mosque. केही थिएन And also कति we दुःख have the कष्टमा burning bush. इजरायलीहरूले अब हामी Wow, त्यो this is a 10 bush. आज्ञाको ठाउँमा जाँदैछौँ जो So, मोसासँग Jews, प्रभुले the Bible Saint Catherine, the 40 church, and we have the mosque. So बसेर the main पुरा three गर्नुभएको religions दश work in आज्ञा the same place. दिनुभएको उत्पत्तिको Like the 5 वटा complex पुस्तक of the मुसाद्वारा religion, the religion complex प्रकट of भएको छ तपाईँले Christianity, गन्ती प्रस्थान Jewish and Islam. It's the same. The doorkeepers, they are Muslims. They have the key of the monastery. They protect and they work for the monastery. And inside the church, you will see the monks people. They're wearing the black costumes, walking, give you an instruction, no photo, no talk. Only the Greek Orthodox people, Russians, Serbians, Greek, Romans, they can go to see the relics of Saint Catherine every day before they start to pray. Quarter to 11, they will start to pray. So we visit the monastery, we see the burning bush and the well, and then we were all together back to the bus. घर बचाया नोएबा करके इजरायली लोगोंले इजरायली लोगों ने, इजराइल देश ये क्या नाम इसका नोएबा वासी सिटी, सिटी का नाम है नोएबा। लाल लाल सब So, water, because we have a plenty of water under the ground here. The flashing flood, flashing flood. So, we will see well soon where the stream road for the water of the rain when it बोला जाता है। और नोएबा ये जो शहर है, यहाँ पे पानी, नोएबा का मतलब होता है जमीन के नीचे बहुत पानी, ये वो शहर है गया अभी। पहिलाचोटि यहाँ मिलेको यहाँ पानी है अनि यो ताबा, ताबा बॉर्डर मतलब ये ताबा एरिया बेसिकली। ये बॉर्डर में आया हाँ, बॉर्डर पे आप आके हम रुक रहे हैं। अभी ऊपर जा रहा है, व्यू देखिए लाल सागर का, ये तो ऊपर से राइट हैंड साइड में। ताबा बॉर्डर लाल समुद्र का ये सब घर भरा है। बेडविन लोगों के लिए बना रहे हैं वो लोग अभी, जब फिर उनको शिफ्ट करेंगे तो रहने आएंगे। हाँ बेडविन लोगों के लिए जो सरकार घर बना रही है। जाएगा अच्छा ना, उनको समुद्र के सामने घर बना के दे रही सरकार। देखो ना, नाइस व्यू। देखो घर भी कितना अच्छा है, देखो ना वो नहीं कुछ नहीं होता, मच्छी पकड़ के खा लेते हैं। हाँ फ्रांस से इजिप्ट और इसराइल। इजिप्ट फ्रांस कहाँ से है अभी इधर? अभी फ्रांस यूरोप में है। हम अभी इजिप्ट को छोड़कर इजराइल घुसने लगा। इजिप्ट अभी इजिप्ट देश में है ना, मिस्र देश में है। अभी इसराइल में कल सुबह प्रवेश करेंगे। ये उसका बॉर्डर है आगे। कितना अच्छा लाल समुद्र, देखो लाल समुद्र के उसमें रास्ता है। ल हेर्नुहोस् कस्तो ढुङ्गाहरू छ है, ढुङ्गाहरू कस्तो छ ल हेर्नुहोस्।
यस्तो ठाउँमा इजरायलहरू धेरै घुमेको थिए बिचरा। हेर्नुहोस् पहाडहरू कस्तो छ। सबै यो हो परमेश्वरले मुसासँग गरेको व्यवस्थामा आउँछ।